स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के लॉजिस्टिक मार्केट, सबसे प्रदूषित नदी, उज्ज्वला योजना और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बारे में। बात करते हैं भारत के लॉजिस्टिक मार्केट की। अभी साइज की बात करेंगे 228 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसको 2030 तक 357.3 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 7.7% की वार्षिक वृद्धि दर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो किसी व्यवसाय निवेश की एक निश्चित अवधि में औसत वार्षिक दर को दर्शाता है। बात करते हैं लॉजिस्टिक डाटा बैंक की, जिसकी स्थापना NICDC के तहत हुई थी, लॉजिस्टिक डेटा के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। इसके तहत क्या क्या होगा? कंटेनर ट्रैकिंग, रियल टाइम लोकेशन और स्टेटस अपडेट किया जाएगा, MSME सपोर्ट मिलेगा MSME को। अब बात करते हैं लीड्स, राज्यों की प्रदर्शन रैंकिंग जारी करता है, जो DPIIT के तहत आता है, DPIIT वित्त मंत्रालय। इसके तहत 4 पिलर हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, नीतियां और संचालन व्यवस्था और सस्टेनेबिलिटी। बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 1981 के वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत इसको शक्तियां प्राप्त हुई हैं। 2018 में जहां 351 प्रदूषित स्ट्रेच थे नदियों में, वो 2025 में 296 तक रह गए हैं। इसमें क्या क्या स्ट्रेचेस में सुधार आया है, प्रदूषण में कमी देखने को मिली है और डीलिस्टेड हुए हैं कुछ स्ट्रेच। सबसे प्रदूषित नदियों की बात करें तो यमुना, साबरमती और चंबल नदी का नाम आता है। बात करते हैं उज्ज्वला योजना। 25 लाख नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिसके तहत 10.60 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़ेंगे। उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो शुरुआत 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश से। इससे क्या क्या होगा? महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, महिला स्वास्थ्य, धुआं रहित रसोई होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, समय की बचत होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। बात करते हैं NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खाफालांग, जिसकी स्थापना 1988 में NSCN के विभाजन के तहत हुई थी। UAPA के तहत ये प्रतिबंधित है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको 5 वर्ष और बैन किया गया है। बात करते हैं प्रोजेक्ट विजय की, जिसे सीमा सड़क संगठन ने 2010 में कारगिल जंक्शन रणनीतिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के हेतु शुरू किया था। कारगिल युद्ध के लिए ऑपरेशन विजय अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस की 1950 में सोवियत संघ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 2001 से 2021 तक अमेरिका का इस पर नियंत्रण था। अभी करंट विवाद की बात करें तो अमेरिका ने मांग की है, बगराम पर पुनः नियंत्रण चाहता है अमेरिका। तालिबान ने इसको कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अंत में बात करते हैं मोजाम्बिक, अफ्रीकी देश। 1975 में पुर्तगाल से आज़ादी मिली, बहुदलीय लोकतंत्र है यहाँ पर। मोजाम्बिक के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक गैस के भंडार है, कोयला और एल्यूमिनियम और टाइटेनियम और पुखराज जैसी कीमती धातुओं की। द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो दाल आयात करता है भारत, तुअर दाल का प्रमुख स्रोत है, भारतीय नौसेना प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत है और समुद्री मार्ग संरक्षण हिंद महासागर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा।